अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक शलवार कमीज़ की कटिंग की छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जैसे समझाया जाए वैसे आपने इसको फॉलो करना है, इसके मुताबिक कटिंग करनी है। इंशाल्लाह ताला 100% परफेक्ट आएगी। चलें दोस्तों, नाप देख लेते हैं। लंबाई 42, तीरा 17.5, बाजू 24 इंच, छाती फिक्स नापी हुई है 36, चौथा हिस्सा कमीज़ का 11 इंच है, कमर 34, बैन गला लगाना है हमने 16 इंच बैन है, 23 इंच दामन है। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसके बड़े सूट के लिए हमें 4 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, 23 इंच दामन है और हमें चाहिए 25 इंच कपड़ा। ये 26 इंच घेरा है इसका, तो एक ही लेंथ में से जो है ना हमारी फ्रंट बैक के लिए कपड़ा निकल आएगा। 42 लेंथ है, तो लेंथ से 2 इंच फालतू कपड़ा उतारा जाता है। 44 इंच लेंथ है हमारी 42, तो 44 इंच पे निशान लगा के कपड़े को कट कर लेंगे। अब इसको इस्त्री के साथ जो है ना मैं फोल्ड कर लेता हूँ, फिर ड्राफ्टिंग आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, दोनों तहों को। चौड़ाई में भी इसको हमने घेरे से 2 इंच फालतू उतारा हुआ है। 23 इंच हमारा घेरा है, तो 25 इंच पे हमने इसको कपड़े को लिया हुआ है। ऊपर से यहाँ सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमने देखना हमारी चेस्ट कितनी है। 36 चेस्ट है, तो 36 इंच को हमने यहाँ पे देखना है। ये जो छोटे निशान बने हुए हैं ये इसकी डाउनिंग के आ रहे हैं। जहाँ 18 होगा, 18 दूना 36, ये हमारी डाउनिंग निकल आई। जो ये डाउनिंग निकले स्केल पे जो लिखी हुई है उससे हमने एक सूत्र इसको बढ़ा देना है। अभी हम गले के लिए निशान लेंगे 16, ये 16 लिखा हुआ है, तो ये आ रहा है 2.5 इंच एक सूत्र। तो गले के लिए हमने एक सूत्र कम कर लेना है। 2.5 इंच पे ये निशान लगा दिया और 2.5 इंच पे ये निशान लगा दिया। 12 इंच पे हमारी पट्टी का निशान आएगा। 17.5 इंच हमारा तीरा है। 17.5 को आधा करेंगे तो दोस्तों आएगा 8.25 इंच। 2 सूत्र इसमें बढ़ा देने हैं, फ्रंट वाले पल्ले में 2 सूत्र बढ़ा देने। यानी ये जो डाउनिंग होती है ना तीरे की, इस जगह से ये छाती के 24वें हिस्से पे आ रही होती। यकीनन आपको समझ लग गई होगी। अब 36 छाती है हमारी, तो 36 को हम आधा करेंगे तो आ जाएगा 18, और उसमें 6 इंच जमा हो रहे होंगे लूजिंग के, आर्म होल की लूजिंग के। तो 18 और 6 को जमा करेंगे तो 24 हो जाएगा। इसको तकसीम 3 करेंगे, तकसीम 3 करेंगे तो 8 इंच आएगा दोस्तों। ये हर आर्म होल के लिए ऐसे ही निकालते हैं हम। 48 छाती पे जाके, 48 छाती पे जाके तो हमने आर्म होल नीचे नहीं उतारना। यानी 48 को आधा किया तो 24 आया, 6 जमा किया तो 30, तकसीम 3 किया तो 10। अब चाहे हमारा छाती 50 हो जाए, 52 हो जाए, 55 हो जाए, 60 हो जाए, आर्म होल हमारा इससे नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। यकीनन आपको समझ आ गई हो। और 1.5 इंच ये जो डाउनिंग वाली लाइन है इससे 1.5 इंच इंची टेप ऊपर चढ़ा के फिर निशान लगाना। ये 1.5 इंच इसलिए चढ़ाते हैं कि यहाँ से तीरा 3 ही रखा जाता है, तो आधा होके वो 1.5 इंच रह जाता है। अब ये इसका जो है ना चौथा हिस्सा जो हमने सामना लिखा हुआ है 11 इंच आ रहा है, तो 11 इंच को आधी इंच सिलाई मार्जिन दे के 11.5 पे निशान लगा लेना दोस्तों। यहाँ से पॉकेट के लिए 5 इंच पे निशान, फिर 7 इंच पॉकेट का मुंह हो जाएगा और 4.5 इंच नीचे जो है ना ये चाक के लिए निशान हो जाएगा। घेरा हमारा 23 इंच, 11.5 दूना 23, और 2 सूत्र इसमें बढ़ा लेना है। जो हेमिंग होगी घेरा निकलेगा तो 2 सूत्र घेरे में आ जाएगा 12.25 पे, और इधर भी 23 दामन है, 2 सूत्र बढ़ा के
तो 11.25 पे निशान लगा दें। 42 हमारी लेंथ है दोस्तों, आधा इंच ऊपर से जाएगा सिलाई में, तो साढ़े 45 पे एक निशान हमने ऐसे लगा लेना है। ये सीधे घेरे वाली कमीज़ है, ये नीचे से फोल्डिंग में मुड़ जाएगा दोस्तों। अब इन लाइनों को सीधा कर लेना है ऐसे, ये लाइन इधर सीधी कर दी, इसको ऐसे सीधा रख के 2 सूत्र ऐसे अंदर आ जाना है अंदर की तरफ। इसी तरह जो है ना 17 इंच, 16.5 इंच, 17 इंच, 17.5 इंच ये कमर आ रही होती है इस जगह पे। तो कमर को भी हमने, अब हम देखें, हमने 2 इंच लूजिंग दी है इसमें, 9 चौका 36 और 2 इंच तैयार लूजिंग, आधा इंच सिलाई मार देना है। इसी तरह जो है ना 34 कमर है, 8.5 चौका 34 और 2.5 इंच यहाँ से ऐसे निशान लगा के, तो मेरे दोस्तों ये कमर में भी ऐसे शेप भी आ जाएगी और लूजिंग भी बराबर बराबर जो है ना आ जाएगी। ये लूजिंग जो है कस्टमर की डिमांड पे होती है, कम ज़्यादा जो है ना कस्टमर जैसे कह रहा होता है खुले तो खुले बना देते हैं, तंग तो तंग बना देते हैं। कॉलर के लिए हमने ये स्टाइल में शेप देनी होती है और बैंड के लिए हमने ऐसे गुलाई में शेप देनी होती है दोस्तों। और इसी तरह जो है ना ये यहाँ पे आर्म होल में हमने खूबसूरत सी जो है ना एक कर्व में शेप देनी होती है, इसमें खड़ा नहीं डालना। यकीनन आपको इसकी बेहतर से समझ आ गई होगी। अब इसको कट कर लेते हैं। दोस्तों आपकी आसानी के लिए आपको समझा देते हैं, यहाँ पे हमने ये डाउन किया, इससे 1 इंच ऊपर ऐसे हमने निशान लगाना है और ये जो हमारा नेक पॉइंट है यहाँ पे हमने आधी इंच पे ऐसे निशान लगाना है और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे बैक के लिए। ये हो गया। अब 17.5 हमारा तीला था, तो यहाँ पे हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन देना है। 17.5 का आया 8.25, आधा इंच जमा किया तो 9.25 इंच। ऐसे जो है ना हमने बैक साइड वाला आधी इंच बढ़ाना है तीरे से सिलाई मार्जिन के लिए, और फ्रंट जो है ना हमने 2 सूत्र बढ़ाना है ये। अब इसको जो है ना हम कट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक टुक्का लगा लेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बेहतर से समझ आ गई होगी। अब हम अपना आर्म होल नाप लेंगे। 8.25 इंच आ गया फ्रंट का, तो 8.25 इंच पे लग के इंची टेप बैक साइड नाप लेंगे। ये आ गया 17। 2 इंच इसमें जमा करेंगे। तीला 3 इंच चौड़ा होता है, आधा इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच यहाँ से चला जाएगा, पीछे 2 इंच रह जाएगा, तो 2 इंच जमा करेंगे तो 19 हो जाएगा। 17 और 2 19 इंच हमारा आर्म होल है दोस्तों। अभी इसकी साइड कट कर लेते हैं। वो ये टुक्के लगा लेंगे। अब इसका तीला काटना और बाजू काटना मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये अब हम बाजू लेने लगे हैं इसके। यूँ करके इसको बिछा लेना है। कन्नी वाली साइड जो है ना इस पर 3.5 इंच डाउन करना है। यहाँ से 19 इंच जो है ना हमारा आर्म होल निकला है, तो 19 का आधा आएगा 9.5 इंच। इस जगह से आधी इंच नीचे करके ऐसे निशान लगा लेते हैं। 2.25 इंच चौड़ा हमारा कप होगा, 2.25 इंच ये कप निकल गया बीच में से। 24 इंच बाजू है, तो ये 24 आ गया। 1 इंच फालतू रखना है इसमें, यानी 25 पे हम निशान लगाएंगे। आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा। और
यहाँ से हम कप का निशान लगाएंगे। कप आएगा इसको 9 इंच, 9 इंच का आधा आया 4.5 और आधा इंच सिलाई मार्जिन। अभी अगर इसमें आपने चुनट देनी हो तो 1.25 इंच और मज़ीद आगे इसको बढ़ा देंगे। हम इसमें चुनट नहीं दे रहे, तो इसलिए जो है ना इसको ऐसे निशान इन निशानों को बराबर कर लेंगे। ये दोस्तों हमारे निशान बराबर हो गए। अब इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेना हमने यहाँ तक, कोनी से नीचे इसको ऐसे शेप दे देंगे। और ये जो निशान हमने लगाया था इधर बाजू के साथ स्केल सीधा कर लेना। और इधर इसको देखना ये कितने प्यार है, ये 18 प्यार है, तो यहाँ पे एक छोटा सा 18 लिखा हुआ है, ये सेंटर हो गया। तो यहाँ से इसको इस निशान के साथ मिला देना और यूँ इसको खूबसूरत सी एक शेप दे देनी है हमने। यहाँ से बाजू पीछे से ऐसे गोल नहीं होता, जैसे हमारा आर्म होल होता है दोस्तों, वैसे ही हमारा बाजू कट हो रहा होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसकी फ्रंट साइड जो है ना उसको ड्राफ्ट कर लेते हैं। इसको यूँ ऐसे निशान कर लेते हैं। पाँच 5.5 इंच तक जो है ना ये चपटी जो है ना ऐसे काट लेते हैं दोस्तों। अब इसका तीरा कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये बाजू की साइड में से जो कपड़ा बचा उसको मैंने सीधा कर लिया है। 5.5-6 इंच चौड़ाई में आपने इसको नाप लेना है और जितना हमारा तीरा है उससे 3 इंच फालतू रखना है इसको। 17.5 हमारा तीरा है तो 20.5 इंच पे इसको काट लेना। अब इसको हमने ऐसे डबल रख लिया दोस्तों। नीचे से इसको ऐसे स्केल के साथ सीधा कर लेना। ये 10 का आधा आया 5। सेंटर में ऐसे एक निशान लगा लेना हमने और सूतर एक जो है ना इसको शेप दे देनी। यहाँ से हम इसको रखेंगे 3 इंच और 2 इंच रखेंगे टीक के लिए। अब फ्रंट में हमने इसको रखा था 2.5 इंच, तो यहाँ से हमने 1.25 इंच इसको बढ़ा देना। 1.25 इंच बढ़ाएंगे तो ये 3.25 इंच पे निशान आ जाएगा ऐसे। और 17.5 के लिए हमने रखना है इसको 18.5 इंच, यानी आधा इंच जो ये है ये सिलाई में आ जाएगा। ये 3 इंच जो है ना यहाँ से इसको ऐसे रख लें। अब इसको हम ऐसे यूँ शेप कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से इसकी समझ लग गई होगी। अब इसको हम फ्रंट और बैक पे रख के तो एडजस्ट कर लेंगे। आधा इंच ये निशान लगाया सिलाई में जो जाना बैक साइड पे, और आधा इंच जो है ना इधर जो इसने सिलाई में जाना वो निशान। यूँ इसको रख लेना अपने निशानों पे और ये फ्रंट बैक दोनों बराबर करके इसको हमने गिराना है इस पे यूँ। और इधर भी एक ऐसे छोटा सा टुक्का दे देना, इधर भी एक टुक्का दे देना और यूँ इनको जो है ना हमने
कट कर लेना है दोस्तों। ये थी हमारी आज की जो है ना ड्राफ्टिंग। कहीं से समझ ना लग रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी, तो इसको आप ज़हन नशीन कर लें, इसके मुताबिक जो है ना अपना काम करें, इंशाल्लाह ताला कोई इसमें मसला नहीं आएगा। ये देखा दाखी की ड्राफ्टिंग नहीं है कि भाई कहीं से देख दाख के जो है ना करें, परमानेंट जो है ना उस्तादों से सीख के जो है ना तो ये शेयर करें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। वरना ये जो ड्राफ्टिंग है स्केल वाली, ये कोई भी शेयर नहीं करता, अंग्रेज़ भी शेयर नहीं करते। वो अपनी वीडियो में आपको सिलाई वगैरह तो सब कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग के लिए जो है ना वो ये नहीं बता रहे होते। ये भी जो आपको बता रहे हैं आसान आसान बता रहे हैं, वरना जो है ना ये स्केल पूरा समझे कि PhD जो है ना इस पर की हुई है, जो बड़े बड़े मास्टर हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ जो है ना आप इसको अपने इस्तेमाल में ला के अपने लिए अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। आप जहाँ भी हैं खुश रहें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।